ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम के सभी दर्शकों से मेरा पंडित सुभाष चंद्र भार्गव का नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम आज फिर आपके लिए छोटे छोटे नुस्खे लेकर के हाजिर है और आज हम आपको जो नुस्खा बताने के लिए जा रहे हैं बहुत ही सरल नुस्खा है, उपाय है, ये टोटका है। और ये उपाय मैं उनको बताने के लिए जा रहा हूं जिनको शक है कि किसी ने हमारा कारोबार ये बांध दिया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ चला करके टोटका करके हमारे घर पर कुछ कर दिया है। क्योंकि बहुत से प्राणी हमारे पास में ऐसे आते हैं जो कि आकर के सीधा यही कहते हैं कि पंडित जी किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, हमारे शत्रु अधिक हैं, हमारे पर कुछ चीज़ चला दी गई है जिसके कारण से हमारा कारोबार बंद हो गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरे घर के अंदर क्लेश ये रहना आरंभ हो चुका है, मेरे बहुत से नुकसान होने शुरू हो चुके हैं जो कि मैं लाखों में था लेकिन आज बिल्कुल से बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे घर का सुख शांति चैन ये खत्म हो चुका है। उन्हीं प्राणियों के लिए छोटे से नुस्खे मैं आज आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ। ये नुस्खा आप आजमाएं, आपका जो मन का शक है ये शक आपका दूर होगा और ये नुस्खा आप आजमाने के बाद में आपके घर के अंतर्गत सुख समृद्धि ये बनी रहेगी और ये कारोबार के अंतर्गत आपको लाभ देगा, आपके घर का माहौल ये चेंज होगा, आपका ये जो केक राय का शक होता है ये शक आपका मन का बहम ये खत्म होगा। तो यहाँ पर मैं छोटा सा उपाय आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारी ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम की कॉल लेने से पहले तो आप सभी दर्शक जिनको भी इन चीज़ का शक है कि आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, आपका कारोबार बांध दिया है या आपका भाग्य बंधन ये कर दिया है, तो ये उपाय आप नोट कीजिएगा। उपाय जो है ये बहुत ही सरल उपाय मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। नारियल लीजिएगा और नारियल के ऊपर काला धागा ये आप लपेटें और इस नारियल को आप अपने घर के पूजा स्थान के ऊपर सारा दिन पड़े रहना दें। सुबह आप रखें, सायकाल शाम के टाइम पर आप इस नारियल को उठा लीजिएगा और उठाने के बाद में इस नारियल को आप धागे समेत जला दीजिएगा। ये क्रिया आपने 9 दिन करनी है। 9 दिन ये कर्म करने से आपके घर के अंतर्गत सुख समृद्धि ये आपको मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी तरक्की होगी, आपका जो मन का शक है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये उपाय आपने 9 दिन रेगुलर ये करना है। इसी के साथ के अंतर्गत लेते हैं ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम की पहली कॉल। जी कहाँ से बोल रहे हैं जी? नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं जी? किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अपने बेटे की जन्म तारीख बोलिए। 3/11/93 जी। 3/11/1993 जी। हाँ जी। 3 नवंबर जी। हाँ जी। 3 नवंबर 1993। हाँ जी। टाइम बोलिए जी। 11:30 जी। 11:30 11:30 दोपहर के, सुबह के या रात के जी? सुबह के जी। जी जन्म स्थान बोलिए। होशियारपुर जी। जन्म स्थान होशियारपुर। हाँ जी। जी आपने जन्म तारीख हमें दी है 3 नवंबर 1993, दिन बुधवार है और मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में आपके बेटे का जन्म हुआ है। जन्म कुंडली आपके बेटे की धनु लग्न की बन रही है और यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि जन्म राशि इनकी वृक्ष बन रही है। क्या पूछना चाहते हैं जी बेटे के बारे में? मैं अपने बेटे के पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। ये बहुत मेहनत करता है, इसकी पढ़ाई में सफलता नहीं है। जी बिल्कुल से इस टाइम पर इनको पढ़ाई के अंतर्गत सफलता ये नहीं मिलेगी और इसके साथ में कुछ इनको गुस्सा भी दिखाएगा। अपनी मर्जी का मालिक आपका बेटा ये रहेगा जी। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है जी बेटा आपका? +1 में जी +1 में पढ़ रहा है, लेकिन कुछ ये अपनी मर्जी का मालिक भी रहेगा, गुस्सा इनको अधिक आएगा। तो यहाँ पर छोटे से उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये उपाय आप बेटे के हाथों से कराना आरंभ कर दीजिएगा क्योंकि इनके 12वें घर के अंतर्गत
राहु ये विराजमान है और राहु की ही महादशा आपके बेटे को इस टाइम पर चल रही है। पढ़ाई के अंदर रुकावट, अपनी मर्जी का मालिक रहना, गुस्सा दिखाना, सुने सबकी और करे अपनी। और अगर छोटा मोटा कोई कारोबार भी पढ़ाई के साथ में करें तो उसमें भी इनको ना कामयाबी मिलेगी, कामयाबी ये प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि 12 जनवरी 2016 तक इनको राहु की महादशा ये चलेगी। बुधवार के दिन मूलियां दान कराएं और एक भूरे रंग का कंबल किसी अपाहिज को इनके हाथों से दान करवा दीजिएगा और गोमेद नग चांदी के अंदर आप इनको धारण ये करवाएं, तुरंत इनको कामयाबी मिल जाएगी जी। फोन करने का धन्यवाद। लेते हैं ज्योतिष विज्ञान पुराण की अगली कॉल। हेलो जी, कहां से बोल रहे जी? जी कहां से बोल रहे हैं? जी कहां से बोल रहे हैं जी? जी कहां से बोल रहे हैं? फिरोजपुर से बोल रही हूँ। जी फिरोजपुर से बोल रहे हैं। किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। अपनी जन्म तारीख बोलिए जी। सुखदीप कौर मेरा नाम है। जी जन्म तारीख बोलिए सुखजीत जी। 24/10/1983 एक मिनट जी। 24/10/1984। 83 टाइम बोलिए जी अपना। सुखदीप कौर जी। जी टाइम बोलिए, समय बताएं। हाँ जी। जन्म समय बताएं जी, टाइम बोलिए। सिरसा हरियाणा में हुआ जन्म स्थान में। जी जन्म टाइम बोलिए। टाइम रात के 11:30 बजे। हरियाणा सिरसा जी। हाँ जी, हरियाणा सिरसा में हुआ। हरियाणा सिरसा शहर के अंदर आपने जन्म तारीख हमें दी है 24 अक्टूबर 1983। दिन सोमवार है जी। हाँ जी। दिन सोमवार है और यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि कर्क लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है। जन्म लग्न कुंडली के मुताबिक चौथे घर के अंतर्गत आपके सूर्य, शनि और बुध ये विराजमान है। कुंडली आपकी कालसर्प जो कुंडली ये आपको बन रही है। इस टाइम के अंतर्गत आपका वैवाहिक जीवन ये संघर्षकारी रहेगा जी। कुछ आपको शारीरिक कष्ट रहेगा, कुछ आपके बनते कामों में रुकावटें आएंगी। दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की बजाय नीचे आ जानी। मैरिज के अंतर्गत बहुत सी पहले रुकावटें आएंगी और रुकावटें आने के बाद मैरिज होने के उपरांत भी पति पत्नी का तालमेल ये सही नहीं रहेगा। आपका पति पत्नी में अनबन ये आपके रहेगी जी। क्या पूछना चाहते हैं जी? हाँ जी। जी क्या पूछना चाहते हैं? कि ना तो मेरी शादी का बन रहा है। जी बिल्कुल नहीं बनेगा। मैंने रुकावट बता दी है कि मैरिज के अंदर आपके काफी रुकावटें आएंगी और मैरिज होने के बाद भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा कि पति पत्नी में आपके अनबन रहेगी और आपके शारीरिक कष्ट ये भी रहेगा। कुछ आपको मानसिक परेशानी, दिमागी बोधरेशन, दिमागी टेंशन ये रहेगी। सेहत जो है ये भी आपकी डाउन रहेगी जी। सेहत कैसी रह रही है आपकी? जी सेहत कैसी रह रही है? ठीक ठाक ही रहती है। जी बिल्कुल, सेहत जो है ये ठीक ठाक रहेगी। नहीं बन रहा है। बिल्कुल हर काम में रुकावट रहेगी जी। क्या पहले आप उपाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे जी? कोई उपाय नहीं कर रही। जी पहले कोई उपाय नहीं कर रहे। पहले पूछा नहीं आपने किसी से या किसी ने बताया नहीं जी आपको? किसी ने बताया नहीं है। एक दो से पूछा, वो कहते हैं कि काल सर्प जो चलता है इसीलिए रिश्ता नहीं होता। जी बिल्कुल, कालसर्प जो कुंडली आपकी बनी हुई है और कालसर्प जो कुंडली के कारण से ही आपके रिश्ते में भी रुकावटें आएंगी, जॉब के अंदर रुकावटें और बनते कामों में आपके रुकावटें, शारीरिक कष्ट ये आपको रहेगा, मानसिक परेशानी रहेगी। ओम नमः शिवाय के जाप करना आरंभ कर दीजिएगा। कालसर्प जो कुंडली सिक्के की बनी होती है, कालसर्प जो कुंडली सिक्के की लेकर के चलते पानी में आप जल प्रवाह कर दीजिएगा, तुरंत आपको लाभ ये मिल जाएगा। और हो सकता है तो आप कालसर्प जो कुंडली के जाप किसी योग्य ज्योतिषी से संपर्क करके कालसर्प जो कुंडली के जाप ये आप अवश्य करवा दीजिएगा। फोन करने का धन्यवाद। लेते हैं ज्योतिष विज्ञान पुराण की अगली कॉल। हेलो हेलो हेलो, जी कहां से बोले जी? मैं कोटपुर से बोल रहा हूँ। पंडित जी, मैं तो 5-6 दिन हो गए करते हैं आपसे, मेल ही नहीं हो रहा। जी 5-7 दिन से आप ट्राई कर रहे हैं, मेल नहीं हो रहा है, लेकिन आज आपकी कॉल लगी है। आपको बहुत खुशी होगी इस चीज की कि आज हम आपकी कॉल हमारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत लगी है। किसके बारे में पूछना चाहते हैं जी? मैं जी
जी बेटे की जन्म तारीख बोलिए। वो है जी 21 अक्टूबर 1985। 21 अक्टूबर जी, हाँ जी 21 अक्टूबर 1985। हाँ जी टाइम बोलिए जी। 7:40। 7:40 हाँ जी शाम का या सुबह का जी? सुबह का जी, सुबह का। जन्म स्थान बोलिए जी। फरीदकोट है जी, हाँ जी, फरीदकोट है साहब। जन्म स्थान फरीदकोट। हाँ जी जी आपने जन्म तारीख में दी है 21 अक्टूबर 1985, दिन सोमवार है जी। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में आपके बेटे का जन्म है। और यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि आपके बेटे की कुंडली ये मंगलिक बन रही है। क्या इस चीज का आपको मालूम है जी? आपके बेटे की कुंडली मंगलिक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपके बेटे की कुंडली ये मंगलिक बन रही है। लग्न में सूर्य और केतु बुध, चौथे घर के अंतर्गत इनके बृहस्पति चंद्र और 7वें घर में राहु, लेकिन 12वें घर के अंतर्गत मंगल शुक्र ये विराजमान है। आपके बेटे की कुंडली 27 साल तक ये मंगलिक रहेगी जी। और यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि इस टाइम के अंतर्गत कारोबार ये इनका डाउन रहेगा। कुछ ये बच्चा आपका अपनी मर्जी का मालिक रहेगा। और मैरिज के अंतर्गत इनके रुकावट ये आएगी। कारोबार जो है ये इनका डाउन रहेगा जी। क्या पूछना चाहते हैं जी बेटे के बारे में? तो कारोबार कब चलेगा ये, इसकी शादी ठीक-ठाक कब हो जाएगी? जी शादी में भी मैंने रुकावट बता दी है। कारोबार ये भी मैंने मध्यम बताया कि कारोबार में इनके इस टाइम पर रुकावट है। तो क्या पहले कोई छोटा मोटा उपाय आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जी? थोड़ा बहुत कर रहे हैं नहीं, तो आओ आप बता दो। जी कौन से उपाय पहले किए हैं? यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको 21 फरवरी 2004 से राहु की महादशा इनको चल रही है। 21 फरवरी 2022 तक राहु की महादशा इनको चलेगी। बुधवार के दिन आपने इनके हाथों से जौ किसी कपड़े में बांधकर जल प्रवाह करवाएं। और इसके साथ के अंतर्गत कपड़ा कौन सा लेंगे? जी किसी रंग का भी कपड़ा आप ले सकते हैं। थोड़े से जौ बांध करके चलते पानी में जल प्रवाह करवाएं। लेकिन जल जी बुधवार को कराने हैं। और मंगलवार रात को आप इन जौ को इनके सिराने रख दीजिएगा जी। और इसके साथ में जी मंगलवार रात को कपड़े में बांधकर इनके सिराने रख दीजिएगा। और बुधवार को सुबह चलते पानी में जल प्रवाह करवा दीजिएगा। इस कौन सा रंग का लेना? किसी भी रंग का कपड़ा आप ले सकते हैं। किसी भी कपड़े में बांध करके जी कोई भी रंग का कपड़ा ले लीजिएगा। कोई भी रंग हो? जी जी। और इसके साथ में छोटा जी कपड़ा कितना हो? जितना मर्जी हो जाए जी, छोटा सा कपड़ा लेना आपने। छोटे से कपड़े के अंदर जो बांधने हैं मंगलवार रात को बांध करके इनके सिराने रखा दीजिएगा। और डाल देंगे हैं। जी समेत कपड़ा पानी में डाल देंगे हैं। जी समेत कपड़ा ही बता रहा हूं मैं। कपड़े में जब बना रहा हूं तो कपड़े के अंदर ही जल प्रवाह करवा रहा हूं। कपड़े से खोल के नहीं करने हैं। फोन करने का धन्यवाद। लेते हैं ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम की अगली कॉल। हेलो हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं जी? 16 अगस्त 1955 डेट ऑफ बर्थ जी। जी 16/10 जी 16 अगस्त 16 16 अगस्त 1956। टाइम बोलिए जी। 5:10 जी शाम को जी। 5:10 जी 5:10 शाम के। जन्म स्थान बोलिए जी। जलंधर जी। जन्म स्थान जलंधर। अपना नाम बोलिए। अरुण जोगी। आशु अरुण 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 जी। आपने जन्म तारीख में दिया 16 अगस्त 1956, दिन गुरुवार है जी। 16/8/1956 जी जी 16 अगस्त 1956 दिन गुरुवार है जी। और मूला नक्षत्र के दूसरे चरण के अंदर जन्म हुआ है, यानी कि गंडमूलों का जन्म हुआ है। गंडमूलों की पूजा जन्म के टाइम पर शायद घर वालों ने पूजा होगी जी गंडमूलों का अंदर जो है कि जन्म हुआ है। 27वें दिन आपको पूजा लगी थी। धनु लगन के अंदर आपका जन्म है। जन्म राशि भी आपकी धनु बढ़ रही है। यहाँ पर मैं अरुण जी आपको ये बताऊंगा कि जिस टाइम पर आपकी 18 साल की आयु हुई है, जब से लेकर के और आज तक आपने अपनी लाइफ के अंदर संघर्ष किया है, परेशानियों का सामना ये किया है कि कारोबार डाउन, मानसिक परेशानी, दिमाग की बॉडरेशन,
दिमागी टेंशन और बनते कामों में रुकावटें, घर के अंतर्गत कष्ट और क्लेश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की बजाय नीचे आए हैं जी। कि बार बार आपने कारोबार चेंज करने के उपरांत भी जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो कामयाबी आपको प्राप्त ये नहीं रहेगी जी। क्या पूछना चाहते हैं जी अरुण जी? हाँ जी, यही कारोबार के बारे में जी, बहुत परेशानी है जी। जी। कर्जे में है जी, बहुत डूबे हुए जी, कारोबार है नहीं। जी फिलहाल क्या काम कर रहे हैं जी? मैं कपड़े का काम करता हूँ, चुनिया का जी। जी चुनियों का काम, कपड़े का काम कर रहे हैं। कहाँ पर? जलंधर में जी? हाँ जी, जलंधर जी। जी अपनी दुकान का नाम बोलिए। हम दुकान का चोपड़ा दुपट्टा सेंटर जी। चोपड़ा दुपट्टा सेंटर जलंधर के अंदर जी। हाँ जी। लेकिन इस टाइम पर मैंने यहाँ पर आपका कारोबार ये डाउन बताया कि कारोबार जो है ये आपका डाउन है। कारोबार के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये उपाय आप करने आरंभ कर दीजिएगा। लेकिन अरुण जी उपाय बताने से पहले आपसे मैं ये भी पूछूंगा कि आपकी सेहत कैसी रह रही है जी? हाँ जी, आपकी सेहत कैसी रह रही है जी? सेहत मेरी ठीक है बिल्कुल जी। जी सेहत बिल्कुल से ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि इस टाइम पर आपको यही परेशानी है, कारोबार जी नहीं है, कारोबार कर्जे में हूँ। जी कारोबार डाउन रहेगा और कर्जे के अंतर्गत ये रहेंगे मानसिक परेशानी, दिमागी बॉडरेशन, दिमागी टेंशन और बनते कामों में रुकावट। और ये आज से नहीं, जब आपकी 18 साल की आयु हुई है जब से आप संघर्ष कर रहे हैं कि बार बार कारोबार आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी प्रकार की कोई भी कामयाबी ये प्राप्त अरुण जी नहीं हो रही है। बिल्कुल सही बात। समझिए आप। लेकिन यहाँ पर छोटे से उपाय मैं आपको बताने के लिए जाऊंगा, ये उपाय करने आरंभ कर दीजिएगा जी। ठीक है जी। सबसे पहले तो कारोबार के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपने जेब के अंदर रखें और हमारे कार्यालय में से कश्यप श्री यंत्र मंगवा करके आप अपने घर में या अपनी दुकान के ऊपर विराजमान कर लीजिएगा। आपको आपके कारोबार में लाभ मिलेगा। और इसके साथ के अंतर्गत छोटा सा उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये उपाय भी आप नोट कीजिएगा कि बुधवार के दिन आपने मूलियां ये दान कीजिएगा। क्योंकि इस टाइम पर 24 नवंबर 2003 से आपको राहु की महादशा ये चल रही है। 24 नवंबर 2021 तक आपको राहु की महादशा ये चलेगी। बुधवार को मूलिया दान करें। कारोबार के लिए हमारे कार्यालय में से कश्यप श्री यंत्र मंगवा करके आप अपने कारोबार स्थान पर या घर में विराजमान कर लीजिएगा और चौरस चांदी का टुकड़ा आप अपने जेब के अंदर रख लीजिएगा जी। फोन करने का धन्यवाद। ये लास्ट उपाय भी मैं आपको उसी के लिए बताने के लिए जा रहा हूं कि जिनको शक है कि हमारा कारोबार किसी ने बांध दिया है, हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारा चलता कारोबार ये बंद हो गया, घर के अंतर्गत क्लेश रहना ये शुरू हो चुके हैं और नुकसान पे नुकसान होना ये शुरू हो गया है, घर के अंतर्गत एक लड़ाई झगड़े का माहौल ये आपके घर में बन चुका है। इस शक को आपने कैसे दूर करना है, इस शक के लिए भी ये दूसरा उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये उपाय आप करना आरंभ कर दीजिएगा, आपको तुरंत कामयाबी ये मिल जाएगी। आपने रात्रि 10 बजे के बाद एक चौकी के ऊपर एक छोटा सा कलश ये स्थापित कीजिएगा। कलश के ऊपर आपने शुद्ध केसर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और स्वास्तिक चिन्ह बनाने के बाद में इस कलश को जल से भर लीजिएगा कि इसके अंदर पानी आपने भरना है, पानी भर लीजिएगा। इसके उपरांत इस कलश के अंदर आपने थोड़े से चावल, थोड़ी दुर्वा और 1 रुपये का सिक्का आप कलश के अंदर डाल दीजिएगा। एक छोटी सी प्लेट लीजिएगा, इस प्लेट के अंदर थोड़े से चावल ये डाल करके कलश के ऊपर आप रख दीजिएगा। इस प्लेट के अंदर आपने श्री यंत्र ये स्थापित कीजिएगा। इसके बाद में आप एक चौमुखी दीवा जगाएं और चौमुखी दीवा जगाने के बाद में आपने कुकम और अक्षत से इसकी विधि पूर्वक पूजन कीजिएगा। इसके पूजन के उपरांत आप माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते रहें और माँ लक्ष्मी जी का स्मरण ये आप कीजिएगा।
आपके घर के अंतर्गत किसी प्रकार की भी बुरी नज़र है या किया कराया जो आपको शक है, ये शक आपका दूर होगा, क्योंकि ये उपाय करने से आपके घर के अंतर्गत सुख समृद्धि ये आएगी। आपके जो छोटे छोटे नुकसान हो रहे हैं ये नहीं होंगे। आपके घर में से क्लेश ये खत्म होगा। आपका घर का माहौल बहुत सुख में रहेगा। आपका कारोबार चलता चलता बंद हो गया है तो ये कारोबार आपका चलना आरंभ हो जाएगा। ये उपाय आप तुरंत कीजिएगा। और इसी नुस्खे के साथ के अंतर्गत मैं आज एक बार फिर आपको ये दोहराने के लिए जा रहा हूँ कि जिनके पास में अपनी जन्म पत्री नहीं है, जन्म कुंडली, जन्म टाइम नहीं है, आप निराश ना हो। आप हमारे कार्यालय में हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं। हमारे कार्यालय में फगवाड़े में हर रोज़ सुबह 10 से 4:30 बजे तक मिलता हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि दूर से आने वाले जो हमारे दर्शक हैं ये फ़ोन पर पहले टाइम लेकर के ही आएँ, जो कि यहाँ पर आपको अधिक इंतज़ार ये ना करना पड़े। इसी के साथ के अंतर्गत आज फिर मैं दोहराने के लिए जा रहा हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है, कारोबार ये आपका डाउन है, बच्चे कहने से बाहर है, पढ़ाई में दिल दिमाग नहीं लग रहा है, आपके घर में लंबे समय से बीमारी चल रही है, या घर के अंतर्गत छोटी छोटी बातों को लेकर के नोक झोंक ये होती है, कारोबार आपका बार बार डाउन आ जाता है, धन के अंदर आपकी बचत बरकत ये नहीं है, अगर आप पर किसी प्रकार का कोई भी केस मुकदमा ये चल रहा है तो आप हमारे कार्यालय में से कश्यप श्री यंत्र ये प्राप्त करें और इस कश्यप श्री यंत्र का तुरंत आप चमत्कार देखें कि इस कश्यप श्री यंत्र को स्थापित करने के बाद में आपको क्या लाभ मिलता है, कितना बेनिफिट ये आपको मिलता है। इसी के साथ में ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम की करते समाप्ति। कल इसी समय इसी चैनल पर नए नए नुस्खे लेकर के हाजिर होऊंगा। जब तक मुझे पंडित सुभाष चंद्र भार्गव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वाकई कश्यप श्री यंत्र ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। पहले छोटी छोटी बात पर हम दोनों में तकरार हो जाती और घर में तनाव पैदा हो जाता था। इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा था। फिर मैंने भृगु ज्योतिषी पंडित सुभाष चंद्र भार्गव से संपर्क किया। पंडित जी ने हमारी समस्या को सुना और हमें घर में कश्यप श्री यंत्र स्थापित करने को कहा। हमने वैसा ही किया और चंद दिनों में ही हमारे घर का माहौल ही बदल गया। अब खत्म हो चुकी है सब तकरार और बाकी बचा है सिर्फ प्यार। क्यों? मेरी फैक्ट्री तो बिल्कुल बंद ही हो गई थी। कोई कहता था कि इसमें वास्तु दोष है और कोई कहता था कि किसी का किया धरा है। मैं तो अपनी सारी मशीनें बेचने के बारे में सोचने लगा था। उन्हीं दिनों मैंने पंडित सुभाष भार्गव के बारे में सुना। उन्होंने मुझे सारी चिंताएं छोड़कर फैक्ट्री में कश्यप श्री यंत्र स्थापित करने को कहा। और ये कश्यप श्री यंत्र का ही प्रताप है कि आज मेरी फैक्ट्री पहले से भी तेज चल रही है और ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। मेरा जमीन का मुकदमा कई सालों से चल रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। मेरा बहुत सा पैसा लग गया। मैंने कई जगह दिखाया मगर कोई बात नहीं बनी। फिर मुझे किसी ने पंडित सुभाष भार्गव के बारे में बताया। मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कश्यप श्री यंत्र दिया और देखिए चमत्कार हो गया। मुकदमे का फैसला मेरे हक में हो गया। मैं शुरू से ही विदेश जाने के सपने देखा करता था। मेरे चाचा जी यूके में है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप भी भेजी, पर फिर भी एम्बेसी ने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया। मैंने इमिग्रेशन एक्सपर्ट से कंसल्ट किया पर कोई बात ना बनी। फिर मैंने पंडित सुभाष भार्गव के परामर्श पर घर में कश्यप श्री यंत्र स्थापित किया और देखिए आज रात की मेरी फ्लाइट है। मैं तो चला यूके। देखा आपने, यह है कश्यप श्री यंत्र की महत्ता। अपनी हर समस्या को दूर करने हेतु आज ही चमत्कारिक कश्यप श्री यंत्र मंगवाएं। कश्यप श्री यंत्र की कीमत है मात्र 3100 रुपए।
इसके साथ आपको मुफ्त मिलेगा आपकी राशि का नग। तो इंतजार किस बात का है, तुरंत फोन घुमाएं और संपर्क करें विश्व प्रसिद्ध भृगु ज्योतिषी पंडित सुभाष चंद्र भार्गव, श्री भृगु ज्योतिष कार्यालय, दुकान नंबर 441, इंदिरा नगर, जोशी मोहल्ला, फगवाड़ा।